अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन 65 दम बिरयानी। और साथ ही साथ मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताने जा रही हूँ कि मेरा किचन मैं किचन में कैसे आई हूँ, मुझे कुकिंग का कैसे शौक़ है, क्या है, सब आज आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बड़ी सी तपेली ले ली हूँ जिसमें मुझे बिरयानी बनाना है, मैरिनेट करना है मसाले को, चिकन को। तो इस वजह से वही तपेली ली हूँ जिसके अंदर मुझे कुक करना है। अगर दूसरे में आप मैरिनेट करते हो फिर आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे तो एक्स्ट्रा जो मसाले हैं मतलब उस पर लग जाएगा, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से आपको वही तपेली लेना है जिसमें आपको मैरिनेट करना है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले ली हूँ और इसको अच्छे से साफ़ करके धो के अच्छे से क्लीन करके ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं ना आपको साथ ही साथ मेंशन करते जाऊँगी कि मैंने कितना ऐड करी हूँ। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून। तो मेरी स्टोरी मैं आपकी शुरुआत करती हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी और मैं स्कूल में थी, तो फिर मेरी जो टीचर थी और उन्होंने एक फॉर्म दिए थे। तो फॉर्म फिल करना था, उसमें सब लिखना था और उसमें ये भी लिखना था आपकी हॉबीज़ क्या है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी हूँ। उसमें लिखना था आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मैंने लिखी थी उसमें कुकिंग। तो मुझे अचानक से ना कुकिंग बहुत मतलब ऐसा माइंड में फर्स्ट मेरे माइंड में आ गया मेरे कुकिंग। तो मैं सोची, मैं अपने आप से खुद सोची मुझे कुकिंग क्यों पसंद है, पर मुझे खुद नहीं पता था मुझे कुकिंग पसंद है। होता है ऐसा कभी कभी, आपको कुछ चीज़ पसंद होती पर आपको खुद पता नहीं होता कि मुझे ये चीज़ पसंद है। और यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दी हूँ और साथ ही मैंने 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड करी हो। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मुझे पसंद थी वही चीज़, पर मुझे खुद पता नहीं था मुझे ये चीज़ पसंद है। तो मुझे कुकिंग में बहुत शौक़ था और तभी मुझे पता चला कि हाँ मुझे कुकिंग में बहुत शौक़ है। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड करी और 2 टेबल स्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। और साथ ही में मेरी एक फ्रेंड थी और जो मेरी क्लासमेट थी और मेरे बाजू में ही बैठते थे और हम लोग की अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप हमारी अच्छी थी। 3 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ और साथ में 2 टेबल स्पून मैं चिकन 65 मसाला ऐड कर दूँगी। तो मेरे बाजू में जो मेरी फ्रेंड्स बैठती थी तो उसने क्या लिखी थी हॉबीज़ में स्लीपिंग लिखी थी उसने अपनी हॉबीज़ में। टीचर ने उसको डांटी कि ये हॉबीज़ होती है क्या स्लीपिंग। तो फिर ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद मुझे पता चला मेरी हॉबीज़ है कुकिंग। और यहाँ पे अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कर्ड, और ये ना बिना पानी के, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है और एकदम क्रीमी कर्ड है ये। दही 1/2 कप मैंने ऐड करी हूँ। तो फिर उसके बाद जब मेरी स्कूल वगैरह कंप्लीट हुई, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मेरा सब मतलब पढ़ाई का जो भी मेरा मुकम्मल हुआ, फिर उसके बाद मुझे था कि कुकिंग में मेरे को शौक़ था पहले से। मैं मम्मी वगैरह को देखती थी, मेरी नानी को, जैसे आपको पता है मेरी नानी आज भी कुकिंग करती है, तो उन्हीं का शौक़ मेरे अंदर आया है। या मैं नमक ऐड कर दी स्वाद अनुसार। तो मेरी नानी मेरी मम्मी को देखती थी कुकिंग करते हुए, तो मुझे बहुत ऐसा था कि मैं उनको कटिंग करके देती थी और उनकी हेल्प करती थी, सीखती थी क्या ऐड कर रहे हो, कैसा बनता है, ये वो सब ऐड सीखी। और फिर स्टार्ट मैंने करी थी रोटी बनाने से, मतलब आटा गूँधने से। रोटी बनाने मुझे तब भी नहीं आता था, आटा गूँधने से मैंने स्टार्ट करी थी। यहाँ पे अभी मैं ऐड करी 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। तो मैंने आटा गूँधने से स्टार्ट करी और ऐसा था कि मम्मी ये सब काम हमें देते नहीं थे करने के लिए। और बहुत मतलब 15-16 में थी मैंने, तभी से मतलब मुझे ऐसा था कि मैं कुकिंग करूँ तभी से। पर मम्मी ऐसा देते नहीं थे, पर ज़िद कर के मम्मी से आटा वगैरह गूँधने के लिए मांगते थे। यहाँ पे पूरे 1 लेमन मैंने ऐड करी हूँ। और कर्ड जो दही है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा खट्टी रही तो आपको लेमन नहीं ऐड करना है। तो फिर उसके बाद मम्मी ने आटा वगैरह गूँधने के लिए बहुत ज़िद करने पे मम्मी ने दिए। फिर उसके बाद दाल चावल ये सब हम लोग ने सीखे और बड़े शौक़ से, और बड़े ही शौक़ से हम करते थे ये काम। ऐसा लगता था कि बड़े लोग करते ना, अब हम कर रहे तो हम अब बड़े हो गए, ऐसा भी लगता था। यहाँ पे अभी मसाले को मतलब चिकन को मैरिनेट करने रख दी। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैंने इतना पानी ले ली हूँ कि उसका जो पानी निकालना है। यहाँ पे 1 चक्कर फुल
और तीन चार दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची और काली बड़ी इलायची, और तीन मैंने लौंग ली हूँ, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली हूँ, 3 वो ले ली हूँ हरी इलायची, छोटी हरी इलायची। और ये चावल है जो बासमती नहीं है, क्योंकि वो मौजूद नहीं थे मेरे पास, इस वजह से मैंने घर के चावल ले लिए। यहाँ पे मैं नमक है ना इतना ऐड करूँगी कि इसका पानी निकले, तो उसका फिर नमक ना निकले, क्योंकि इसका पानी जो है नितारना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इस वजह से नमक आपको ज़्यादा ऐड करना। यहाँ पे 1 टेबलस्पून तक मैंने ज़ीरा ऐड कर दी हूँ, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैं इसको चढ़ाने रख दूँगी। और यहाँ पे मैरिनेट हो गया है मसाला। यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी ली थी, 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले ली थी, और इसको अभी मैं मिक्स कर दूँगी। इसका प्यूरी बना ली थी, इसको मिक्स कर दूँगी। तो इस तरीके से मुझे पता चला मैं किचन में ही। फिर उसके बाद जब हमारी कुकिंग में आया, मम्मी ने हमें सिखाया, दाल चावल ये सब बनाना सिखाया। बहुत ज़िद करने के बाद मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा बनता है ये। तो फिर मैं मतलब बहुत मुझे था कि मैं बनाऊँ करूँ, तो फिर हम बनाना भी शुरू करें। और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत खाना ये था कि थोड़ा सा नुकसान होता था, कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नमक हो गया। ज़्यादा नमक तो नहीं हुआ है कभी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुआ है, ज़्यादा नमक भी नहीं हुआ है, ये सब में कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मम्मी से पूछ के करते थे, इस वजह से। तो इस तरीके से मैं अपने किचन में आई हूँ। और मुझे बहुत शौक़ है, मेरी हॉबीज़, सबसे बड़ी हॉबी जो मेरी आज भी अगर आप पूछोगे ना तो यही है। हॉबी सिर्फ मेरी ना खाना बनाने की नहीं है, मेरे जो इर्द गिर्द जो रह रहे ना उनको अच्छा अच्छा पका के खिलाने की भी मेरी हॉबीज़ है। अगर मुझे ऐसा है ना किसी को गिफ्ट देने का होता है ना, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है खाना, कि मैं कुछ पका के खिलाऊँ ताकि उनको मज़ा आ जाए। तो मेरी ये ना हॉबी ये भी है कि मैं, आपने अक्सर देखेंगे कि मैं कोई भी चीज़ ज़्यादातर बनाती हूँ, और ऐसा मैं मेंशन नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करती कि मैं गिफ्ट दे रही हूँ। पर मेरा ऐसा होता है कि मैं कुछ भी गिफ्ट दूँ तो फिर मैं कुछ बना लूँ, तो इस तरीके से मैं अपनी गिफ्ट भी दे देती हूँ, ताकि मुझे खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है और पकाना भी बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे मैंने कोतमीर और पुदीने को ना कट करके रख दी थी, उसको मैंने स्प्रेड कर दी हूँ। और ये ऑयल है ना, इसके अंदर ही मैंने अनियन को फ्राई करी थी, बिरिस्ता बनाई थी, वो ये ऐड कर दी हूँ। और फिर उसके बाद मैंने गरम मसाले को स्प्रिंकल कर दी हूँ, और पोटैटो को भी थोड़ा सा फ्राई कर ली थी, ताकि दम बिरयानी है ना, तो चावल आलू जो है पक जाए, 50% पक जाए, 50% उसको दम में पका लेना है। अब यहाँ पे चावल जो है पक गए हैं, इसको 50% ही पकाना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो आपके चावल जो है मैश हो जाएंगे, क्योंकि चिकन एकदम कच्ची है। मैं चावल बिछा दूँगी अच्छी तरीके से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और शेयर करती हूँ, मेरी लाइफ का हिस्सा है ये भी। जब मेरी पढ़ाई हो गई थी कंप्लीट, तो फिर उसके बाद मेरा ऐसा था कि कुकिंग का मेरे पे ध्यान, मेरा कुकिंग पे पूरा, मेरा फोकस पूरा कुकिंग पे था। अब मैं कुकिंग सीखूँगी। मुझे कुकिंग के साथ है ना सब चीज़ का शौक़ है। मुझे ऐसा है कि मैं सब चीज़ सीखूँ, पर ज़्यादातर मैंने कुकिंग पे ज़्यादा फोकस दी। मुझे सिलाई आती है, और मेहंदी आती है, और कुकिंग आती है, और मेकअप तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, उसका कोई कोर्स वगैरह मैंने करी नहीं हूँ। मेहंदी का भी मैंने कोर्स कब करी, जब नई नई डिज़ाइन आई है, तो उस वजह से मुझे जाना पड़ा सर्टिफ़िकेट के लिए। मेन मुझे जाना पड़ा, मुझे डिज़ाइन के लिए नहीं, सर्टिफ़िकेट के लिए मुझे जाना पड़ा। और सिलाई वगैरह मैं खुद मतलब जाके सीखी हूँ, तो मुझे सब आता है, और कुकिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस था। और एक और बात कि जब मेरी पढ़ाई हो गई, तो मेरा ऐसा था कि जॉब, मेरे पापा मम्मी कभी मना नहीं करे कि जॉब वगैरह नहीं करना है, कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करे। अब यहाँ पे मैंने चावल पूरे अच्छे से बिछा दी हूँ, बिस्तर भी बिछा दी हूँ, कोतमीर पुदीना भी अच्छे से बिछा दूँगी। तो फिर मैं अपनी जॉब वगैरह पे था। जॉब मेरा ऐसा था कि मैं बाहर निकलना मेरे लिए ऐसा था कि बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, कि मैं बाहर निकलूँ, वो भी रोज़, कभी कभार तो ठीक है, जॉब के लिए रोज़ बाहर निकलना था। तो उस वजह से मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि मैं बाहर जाऊँ और जॉब करूँ। मेरा अच्छा नहीं लगता था, मुझे मतलब जॉब ही नहीं अच्छी लगती थी मुझे ऐसा था कि मैं अपने घर में रह के मेरे को जो बोलेंगे मैं वो कर लूँगी, पर मैं बाहर जाके कुछ भी नहीं करूँगी। अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। अब ऊपर से घी ऐड कर दूँगी, ताकि खुशबू अच्छे से आ जाए, और घी से अच्छा टेस्ट आता है।
तो फिर मेरा जॉब का ऐसा माइंड था, मेरा पूरा माइंड सेट था कि मुझे बिल्कुल भी जॉब नहीं करना, मुझे घर में बैठे बैठे कुछ करना है। फिर आया यूट्यूब का, फिर मेरे सामने आया यूट्यूब, और यूट्यूब में पहले मैं 3-4 साल मतलब वीडियो ही ऐसी देखती रही। फिर मुझे पता चला कि आप यूट्यूब में अपना वीडियो वगैरह बना सकते हो, ऐड अपलोड कर सकते हो, आपके खुद की वीडियो अपलोड हो। मुझे ऐसा लगता था पहले कि ये फ़िल्म वगैरह का जो है मतलब एक छोटा मिनी टीवी है ये, जैसे कि लोग टीवी देखते हैं वैसे ही यूट्यूब में मोबाइल में टीवी देखते हैं, मुझे ऐसे ही लगता था। मुझे नहीं पता था कि अपलोड वगैरह भी होता है यहाँ पे। तो मैंने बहुत सी चीज़ों की, सबसे पहले व्लॉगिंग वगैरह सब मेरे सामने आया, मतलब सजेशन में आता है ना वैसा आया। तो मैं देखने लगी, फिर समझने लगी क्या है कैसा है, सब कुछ समझी। फिर मैंने डिसाइड करी, और फिर ऐसा मेरे पापा मम्मी का कुछ भी नहीं था कि ये ना काम नहीं करना है। तो मैंने अपना यूट्यूब क्रिएट करी, अकाउंट क्रिएट करी। स्टार्टिंग की वीडियो आप देखोगे तो एकदम नॉर्मल है, बिना वॉइस ओवर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपलोड करने लगी, और यहाँ पे ना जायफल को मैंने क्रश कर ली थी, और इसमें ऐड कर दो, उससे खुशबू अच्छी आती है। अब इसको क्या करना है, बिरयानी को पहले तो 2-3 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पे रखना है, ताकि उसका पानी निकल जाए, टमाटर और चिकन का पानी, दही का पानी सब निकल जाए, ताकि उसके अंदर मॉइस्ट जमा हो जाए। फिर दम पे रखना है, तो उससे बिरयानी आपकी रेडी होगी। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई, और मैंने अपनी स्टोरी भी बता दी कि मैं कैसे अपने उस पे आई हूँ, किचन में आई हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने यूट्यूब पे कैसे आई हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने अपलोड करने लगी वीडियोस वगैरह, और मेरे ना साथ ही साथ मेरा ऐसा, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है यूट्यूब पे ना वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए, और कुकिंग वगैरह सब मैं अपनी लाइव आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब पे मतलब मैं जो मेरे साथ जो जो हो रहा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मेरी कुकिंग आपसे शेयर करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है, और साथ ही साथ आपकी हॉबीज़ भी पूरी हो रही है, और आपका काम भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, और आपका और इंटरेस्ट बढ़ता है। आपको वही काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप बिना इंटरेस्ट के काम करोगे तो कोई भी चीज़ आप सक्सेस तक नहीं पहुँच पाओगे। तो ये वजह थी। मैं और मतलब घर में ऐसा था कि मैं सिर्फ कुकिंग करूँ, मैं कुछ तो करूँ, जॉब वगैरह कुछ तो, मतलब घर बैठे बैठे तो कुछ तो करूँ। फिर यूट्यूब मेरे सामने आया, तो फिर मैंने अपलोड करना शुरू करी। मैंने इनकम का कुछ भी सोची नहीं हूँ, ऐसा कि इनकम होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोची। सिर्फ मैं अपनी कुकिंग ही अपलोड कर, मतलब मुझे अपनी लाइफ शेयर करना है, मेरी कुकिंग, मेरी रेसिपी सब आपसे शेयर करनी है, तो वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे अब मेरी बिरयानी रेडी हो गई। मेरी कहानी कैसी लगी, मेरी बिरयानी कैसी लगी, ज़रूर से बताना। और मेरी स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपको सुनने में मज़ा आया, मेरी बिरयानी में आपको मज़ा आया, तो ज़रूर से बताना। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।